अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और आपके दरमियान आज रूबरू प्रोग्राम में एक ऐसी शख्स से और एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है जो हमेशा ही, चाहे वो सियासी एतबार से हो या दूसरे ह्यूमन राइट्स कमीशन से हो या आवाम के मदद के लिए हो या आवाम की फलाह के लिए या आवाम की बहबूद के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने वाली, हर वक्त आवाम के दरमियान में रहने वाली ऐसी शख्सियत रंगारेड्डी ह्यूमन राइट नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रंगारेड्डी सदर सैयद ख्वाजा पाशा इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में है। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा साहब, हमारे इस रूबरू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और आपसे अपने कीमती वक्त में आपने हमारे लिए वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये है कि शादी से मुताल्लिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब ने एक मुशावरती इजलास बुलाया था और इजलास में खाजियों को मदऊ किया था। मेरा सवाल ये है कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट का जो तरमीमी जो बिल पेश किया गया 2021 में पार्लियामेंट में, उसके बारे में जो गलत फहमियाँ है, खाजियाँ और NGOs के कई एक लोग ऐसी जो तंजीमा है मुताल्लिक़ पब्लिक को उसके जो गलत फहमियों का इजाला करने के लिए, क्योंकि कसीर तादाद में निकाह हो रही, तो इसके बारे में क्या ये मोहम्मद सलीम साहब की ही जिम्मेदारी है या आप जैसे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो NGOs है उनकी भी क्या ज़िम्मेदारी है कि लोगों को मुतमईन करे और इसकी हकीकत से वाकिफ़ कराए, क्योंकि ये तो सेलेक्ट कमेटी को जा चुकी है, वापस बिल पार्लियामेंट में आए 4 से 6 महीने भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। पहले तो मैं जाहिद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा तहे दिल से, जो हमारे जाहिद भाई के स्टूडियो में बुलाए और जो ऐसे मसलों पर आवाज़ उठाते हैं जो इस्लामी और आवाम के दरमियान के, तो जाहिद भाई उस काबिल समझ के हमको बुलाए। मैं जाहिद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अब इस मौजू पे जो है ये जो खाजियों को बुला के हमारे सलीम साहब जो एक इजलास करे हैं, ये इजलास बताने के लिए करें कि हम आवाम के साथ हैं और आप जल्दबाजियाँ मत करिए। जल्दबाजियाँ टाइम है 2-3 साल का टाइम बोल रहे हैं, यानी उनको खुद नहीं मालूम कि क्या टाइम होगा, उतना टाइम नहीं लगता। और माशाल्लाह आवाम में एक शऊर बेदार ये है, जीने को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो, और वाकई उसको आसान कर रहे हैं। आसान कर कर एक खाजी 20 शादियाँ 25 शादियाँ करा रहे हैं। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये आप हमारे नबी जो फरमाए थे उसके नस्से ख़दम पे चल रहे हैं या आपने हुकूमत या कानून से डर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा मत करिए इंशाल्लाह। जाहिद भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह ये अच्छी चीज़ है, अगर इसको बरकरार रखेंगे तो अपन नबी के रास्ते पर चले सरकार। ख्वाजा साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस किस्म से निकाहों को आसान किया जा रहा है, ख़ास तौर पे दूल्हे और दुल्हन के जो करीबी जो रिश्तेदार हैं, मामू फूफा और चाचा जो लोग, कुंबा जो रहता ख़ानदान, इन लोगों को बुला के निकाह कर दे रहे हैं आसानी से, लेकिन विदाई भी इसी आसानी से करना चाहिए। वो आप मशवरा क्या ख्याल है आपको कि विदाई भी में भी इस किस्म से करना चाहिए? नहीं, ज़रा आवाम को ज़रा जी, विदाई भी तो उस किस्म पे करना चाहिए, मगर अब बात जाने क्या है, हमारे बच्चे की ख्वाहिश है, रिश्तेदारों की ख्वाहिश है, बाजार रखते ये रखते। अब आजकल क्या है, पैसा बहुत हो चुका है, अब उसको खर्चा कैसा करना, अब गरीब लोग क्या करेंगे। मगर मैं आवाम से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि अपन इतने दिनों में नहीं करें। आज हुकूमत से, कानून से डर कर आप लोग ये विदाई तकरीब कर रहे हैं। अगर आप लोग यही अगर चलते जाएंगे तो हुकूमत और लोग ये परेशान देंगे कि चलो माशाल्लाह नबी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस पे अमल करिए। जैसा ही ख़ानदान के मामू ताया चिच्चा जैसा लोग रह के शादी कराते हैं बच्ची की, अच्छी चीज़ है। थोड़े मुख्तसर लोगों को बुलाइए, घर में आप करिए। वो पैसे जो रहेंगे, गरीब बच्चों को किसी को आप मदद करिए, उसमें गरीब बच्चियाँ उठेंगे। ख्वाजा साहब, इसके अलावा एक और एक बात है, सादगी हमारे हक़ में बेहतरिश है मौजूदा सूरत हाल में। कैसा? मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोरोना वायरस का तीसरी लहर का खौफ है और नई उसका जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी भी जो है बाज़गुश्त है और उससे जो है हुकूमतें परेशान है। तो इसमें आप 1000 आदमी 1500 आदमी को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना जो है ना हो सकता आप पकाए भी तो लोग आने के लिए डरेंगे क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी हुई है। तो लिहाजा जो है ना ये सादगी को बरकरार रखना उम्मत मुस्लिमा के मफाद में ही रहेगा। आइए सब, मैं आपके बाद एक और एक सवाल आपसे करता हूँ
कि मोहम्मद सलीम साहब इजलास के अंदर ये भी उनका कहना है जी। कि टीआरएस पार्टी पार्लियामेंट में अगर ये बिल वापस रिटर्न आता है या पेश होता है तो उसके लिए टीआरएस गवर्नमेंट जो है ना इसकी बिल की मुखालिफत करेगी। आपको क्या भरोसा है सलीम साहब की बात में? नहीं, सलीम साहब पे तो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हों जो बातें बोल रहे हैं, इनके आका जो बोलते हैं वही काम करते हैं। और रहा सवाल टीआरएस गवर्नमेंट जो है कोई बिल की मुखालिफ नहीं करे, तायद करे, आपको मालूम है तायद करें। अब देखिए, अब लॉकडाउन था, पानी का फैला, फेल हो गए। और रहा सवाल, इन्हों बोल रहे हैं हमारे सीएम साहब से बात करेंगे हम, ये मत करिए, 2-3 साल टाइम लेंगे, ये सब बनावटी बातें हैं, क्योंकि इनके खुद दिना करीब है, सीबीआई इंक्वायरी होने वाली है। इसलिए क्या है, इन्हों 24 की तैयारी में 23 की जो तैयारी है इलेक्शन की, इसलिए कर रहे हैं उन्होंने। ख्वाजा साहब, मेरा बोलना ये है कि जिस किस्म से पार्लियामेंट में टीआरएस का साबिका में अगर कुछ रिकॉर्ड अगर हम देखें और इनकी जो सरगर्मियां जो देखें हुए, मिसाल के तौर पे तलाक़ सलासा हो या जो है 370 हो या दूसरी जो बिल्स पेश किए गए या एनआरसी हो, इस किस्म की जो बिला पेश किए गए, तो इनका एक मशकूक रवैया रहा टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हम एतमाद सलीम साहब की बात पे अगर मुसलमान करें तो कैसा करें, तो वो नहीं कर सकते अपन। लेकिन दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो बिल अगर पेश होता है तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जो दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं वो लोग भी फिक्रमंद है कि भाई 18 साल की ज़रूरत क्या है। तो आप क्या समझते कि ये 18 से किस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो नहीं है, वो समझ के शायद लोग इतने शादियाँ जल्दी जल्दी कर रहे, कसरत से नहीं करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, परवाह नहीं है। अगर जो है ना वो अभी होने के लिए 3-4 महीने तो है, बिल्कुल 2 साल तो गलत बात है सलीम साहब की, मतलब मेरे को गलत नहीं, उनके हैसियत में सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो है 3-4 महीने तो है और उसके लिए जो है ना एहतियात तो करना चाहिए। अगर करते हैं तो अलग वाले, लेकिन कसीर तादाद में ज़रूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि दोनों शहरों में इस वक्त कोरोना वायरस का जो वबा फैली हुई है, इसके लिए जो है ना आप आवाम को क्या मशवरा देंगे? मास्क का जो है ना इस्तेमाल करने या क्या है एहतियाती तदाबीर? अब देखिए जाहिद भाई, अब ये जो तीसरी लहर चल रही है माशाल्लाह फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, सही उतने केसेस भी हो रहे, अच्छे भी हो रहे हैं, किसी की जान भी नहीं गई। मगर एहतियाती बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना है, क्योंकि अपन मौका दे रहे हैं चालान मारने के लिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए, आप लोग मस्जिद में भी एहतियाती करिए, हर जगह घर पर भी जा रहे हैं, हाथ पैर जो भी अपन सफ़ेद रखिए। और अपन कानून सबके लिए, या पुलिस वाले रहन दो या सर्कल रहन दो, एसीपी रहन दो, डीसीपी रहन दो या कमिश्नर रहन दो। ख्वाजा साहब, मैं यहाँ पे रुकूंगा। सवाल मेरा ये है आपसे कि मास्क अगर पब्लिक नहीं लगाती है जी तो 1000 रुपये चालान, ठीक है, कोई मसला नहीं, कानून पे सबको अमल करना चाहिए। लेकिन एक ट्रैफिक कांस्टेबल की एक ऐसी फ़ोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि उसमें वो कैमरा हाथ में लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जिम्मेदारी क्या दी गई आला ओहदेदारों की तरफ से कि जो मास्क नहीं लगा के उसकी फ़ोटो ली जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके आला ओहदेदार उसकी ड्यूटी में ये बताना भूल गए कि खुद पहले मास्क लगा। तो ऐसे पुलिस वालों के लिए आपका क्या कहना है कि कानून बड़ा है या जो है ना कोई पुलिस वाला बड़ा है या आवाम बड़ी है या लीडर बड़ी है या सबसे बढ़ के कानून है? क्या कहना है आपका? कानून है, कानून सबके लिए है, चीफ मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के, हर किसी के लिए कानून है। सही है। मैं ये मुतालबा करना चाह रहा हूँ, यहाँ के जो कमिश्नर अंजनी कुमार साहब जो साइबराबाद कमिश्नर थे, अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे थे, कि देखिए आप कि जो कानून के रक्षक जो होकर जो आवाम को शोर बेदार कर रहे हैं। करेक्शन करना चाहूँगा, अंजनी कुमार साहब इस वक्त नहीं है, सीवी आनंद साहब कमिश्नर है। तो सीवी आनंद साहब जो है तो उनकी अच्छी खिदमत अंजाम दिए गए और माशाल्लाह मैं उनसे भी अपील करना चाह रहा हूँ कि आप अच्छा यानी कि देख रहे हैं लैंड ऑर्डर को, और मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि थोड़ा कानून जो है सबके लिए होता है, चीफ मिनिस्टर के लिए या पुलिस के लिए। और मैं ये कमिश्नर साहब को बोलना चाह रहा हूँ कि आप पहले ये जो कांस्टेबल पे 1000 का चालान होना चाहिए और पलट के उसकी रिसिप्ट जो आती है सोशल मीडिया के ज़रिए से आना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। बेहतरीन बात, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और आवाम से भी अपील करना चाह रहा हूँ एक बार ये
कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 21 साल के शादियों का ये कानून सबके लिए, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम भाई सबके लिए है। ये कानून पास होने के लिए बहुत टाइम लगता है, जैसा हमारे जाहिद भाई बोले ये 2-4 महीने 4 ऐसा टाइम लगता है। वो सलीम साहब बोल रहे हैं, खैर उनके क्या समझ में आए कि मगर मरकज़ी हुकूमत के ऊपर भी एक दबाव रहता, क्योंकि सदर जमहूरिया रहते, कोर्ट रहता, बहुत सारी चीज़ें रहते, ये चीज़ें हैं। और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नबी बताए उस पर चलिए आप लोग, जैसा जाहिद भाई 2-3 मरतबा से बोलते जा रहे हैं इस चीज़ को, तो वो चीज़ पे चलिए आप लोग। कम खर्चे में करिए आप लोग, कर्जे वर्जे ले लेके परेशान होकर मत करिए, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। और काजी साहबों की भी जिम्मेदारी होती कि आप लोग एक एक दिन में करें, 20-20 दिन 25-25 शादियाँ करते रहे, मत करिए। और मैं हमारे ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमारे शेख साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से भी हम लोग शऊर बेदार करेंगे, आवाम में शऊर बेदार करके बोलेंगे कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बिदाई तकरीब के लिए आप रुक रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, इसे मत करिए आप लोग। सिर्फ डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है आप सुकून से करिए और नबी की जो सुन्नत है उस पर चलिए आप लोग, बोल के मेरा ये कहना है। और ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, आज जो माशरे में जो चल रहा है, जैसा जाहिद भाई मुसलसिल 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हैं, अल्लाह जाहिद भाई को सेहत दे और जाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उस काबिल समझे। बोलना तो बहुत बातें हैं, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक आम आदमी समझ कर बात कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ बोल के नहीं, ये कानून सबके लिए। फिर एक बार आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं, तो आप लोग डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर सकते, मगर एक टाइम से पहले हैबत में मत करिए आप लोग, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और एक बात, जो लॉकडाउन का जो मसला है ये भी एक छूट रहा कि भाई लॉकडाउन लग जाएगा, फिर परेशानी आएंगी, स्कूल बंद हो गए, नमाज बंद हो गए, ऐसा सब गलत बात है। हुकूमत जो है कंट्रोल कर रही है, एहतियात के तौर पे किया जा रहा है, एहतियात के तौर पे कर रहे हैं। ये आपके और हमारे हाथ में है, इसकी एहतियात करना। अगर अपन कंट्रोल कर सके तो कर सकते। कई गाँव में, ज़िला में पब्लिक यानी कि वहाँ की आवाम लॉकडाउन कर ले रही है। मैं सारी आवाम को अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें एहतियाती करिए बस। बहरहाल नाजरीन, आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे एक गुजारिश है कि अगर किसी पर्सनालिटी से आप बात करना चाह रहे हैं या उनकी गुफ्तगू सुनना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए, आपको यकीनन कमेंट्स भी एक अपनी दिल की बात को पहुंचाने का एक मौसर ज़रिया होता है, लेकिन इस कमेंट्स के अंदर अपनी तहज़ीब और अपनी तमद्दुन का भी पास और लिहाज भी रखिए, और जिनके ताल्लुक़ से आप कमेंट करते हैं उनकी भी इज़्ज़त का भी आप ख्याल रखिए और अपनी काबिलियत का भी ख्याल रखिए। क्यों कि आपके जो दिल की बात होती है वो बात अपने कमेंट्स के ज़रिए आपकी ज़बान पर आती है और ज़बान के ज़रिए दिमाग में आती है, दिमाग के ज़रिए उंगलियों पर आती है, उंगलियों के ज़रिए आप उसको टाइप करते हैं। तो मेरा बोलने का मकसद आपका जो कमेंट है माफ़ी के साथ कि आपकी ज़हनी और आपकी कैफियत की अक्कासी आपके शख्सियत की अक्कासी करती है, तो पढ़ने वाला भी आपकी जो काबिलियत है उसका इकरार करना चाहिए, ना कि इनकार। बहरहाल हम आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नई पर्सनैलिटी के साथ ज़रूर आपके रूबरू हाजिर होंगे। जब तक के हमारे को इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़।